नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे टेरेस गार्डन में आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर सुंदर मल्टी पेटल के 4 हिबिस्कस के फ्लावर खिले हुए हैं एक ही प्लांट में। और प्लांट इतना बड़ा भी नहीं है और कलियां भी आप देख सकते हैं इसमें ढेरों आई हुई है। और इस प्लांट में तो पूरे विंटर भर ही फ्लावर आए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक प्लांट में एक साथ 4 फ्लावर खिले हुए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया प्लांट पर है और वो विंटर सीजन का प्लांट होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि गुलदाउदी के प्लांट में हम ऐसा क्या करें कि उसमें दोबारा से फ्लावर आ जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारे गुलदाउदी के जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सभी में दोबारा से कलियां बननी शुरू हो गई हैं। खासकर इस वाले प्लांट में तो कितनी सारी कलियां बन रही हैं। और ये मिनिएचर वैरायटी के हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां बन रही है। इसमें भी ये छोटी छोटी सी कलियां आपको दिख रही होंगी। और यहाँ भी ये येलो कलर का प्लांट मतलब गुलदाउदी का प्लांट है और ये वाइट कलर का। इसमें तो ये एक फ्लावर खिल भी गया है और ये येलो कलर के खिलने वाले हैं। तो दोस्तों, गुलदाउदी का प्लांट विंटर सीजन का प्लांट होता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल ही हमारे गार्डन में लगा रहता है और इसमें फ्लावर विंटर सीजन में आते हैं। तो एक बार तो हमारे यहाँ ये फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं, दोबारा से इनमें फ्लावर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां हैं। तो दोस्तों, जब फ्लावर आके ख़त्म हो जाते हैं तो हमें उस ब्रांच को बिल्कुल कट कर देना चाहिए। तो हमने भी ये वाली ब्रांच है जिनको हमने कट कर दिया था। एक ये है और एक यहाँ ये हैं, ये सूखी सूखी सी हो रही हैं जो इनमें फ्लावर आए थे तो इनको हमने कट कर दिया। और ये जो नई ब्रांच आई हैं तो क्योंकि ये इसके नीचे से ब्रांच निकलती रहती हैं तो इनमें फिर जो है नई ब्रांच में ये कलियां बन रही है। और अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ देते फूलों के साथ में लगा हुआ तो क्या होता कि प्लांट अपनी एनर्जी जो है गुलदाउदी के सीड बनाने में लगा देता, क्योंकि इनमें भी सीड बनते हैं और फिर हमारे प्लांट में जो है फ्लावर नहीं आते, ना तो नई ग्रोथ होती और ना ही नई कलियां बनती। और दोस्तों, गुलदाउदी के प्लांट जो है नई ग्रोथ मतलब फ्लावर नई ग्रोथ में ही आते हैं। तो ये नई ग्रोथ निकली है जो इसमें ही ये कलियां बनी हैं, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, गुलदाउदी में जो है कई वैरायटी आती हैं। तो ये मिनिएचर वैरायटी है, इसमें छोटे साइज के फ्लावर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं और कलर भी इनमें ढेरों कलर आते हैं। मिनिएचर वैरायटी आती है और डॉफ वैरायटी है, लार्ज वैरायटी है, एक मीडियम वैरायटी है। तो कई तरह की वैरायटी इनमें आती हैं और कलर भी आप देख सकते हैं कितने तो हमारे पास लगे हुए हैं। ये येलो है, ये वाइट है और इसमें भी वाइट आएगा। और दोस्तों, इसमें आता है पिंक कलर का फ्लावर और यहाँ भी एक में ऑरेंज आएगा और एक में शायद पर्पल कलर का आता है। अभी हमें याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनकी कटाई छटाई करे। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉट में ही ये प्लांट लग रहे हैं। ये मुश्किल से 4 से 5 इंच के प्लांट होंगे, मतलब पॉट होंगे, तो उनमें ही ये प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें उनकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। और दूसरा, जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे कि हम विंटर सीजन में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र हमें डालते रहना है, रेगुलर बंद नहीं करना है। जैसे कि आप 10 दिन के अंतराल पे डालते हैं तो उसको 15 दिन के अंतराल पे कर दें, लेकिन डालते रहना है फर्टिलाइज़र इसमें। और पानी का बिल्कुल हमें इनमें ध्यान रखना है। ये नहीं है कि फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं तो उनको
प्लांट को ऐसा ही पड़ा रहने दें, उसमें फर्टिलाइज़र ना डालें। अगर हम उनमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो फिर उनमें दोबारा से इस तरह की कलियां नहीं बनेंगी। और दोस्तों, जब ज़्यादा गर्मियां शुरू हो जाएं, मतलब जैसे कि अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, आज 17 तारीख है शायद, और इस समय तो हमारे यहाँ बादल भी छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, और 2 दिन से हमारे यहाँ बादल ही हो रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ पूरे दिन बादल थे, और आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों, मार्च के महीने में आप इसको जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप नहीं पड़ रही है कि गुलदाउदी के पौधों को जला दे। लेकिन इससे आगे, जैसे कि अप्रैल के महीने से आप इनको या तो ग्रीन नेट के नीचे रख दें, या फिर आप इनको दीवार के सहारे शेड में रख दें, क्योंकि अभी भी हमारे टेरेस के ऊपर हमने ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है, और हम ग्रीन नेट जो है अप्रैल के महीने में लगवाते हैं। तो अप्रैल के महीने में हम ग्रीन नेट लगवा लेंगे, तो फिर ये सभी प्लांट जो है ग्रीन नेट के नीचे ही आ जाएंगे। और दोस्तों, क्या होता है गर्मियों में कि इनका जो मेन प्लांट होता है वो तो सूख जाता है, लेकिन नीचे से इनमें से बेबी प्लांट ढेरों निकल आते हैं। तो आप उनको अलग अलग करके गमले में लगा सकते हैं, और इससे ढेरों प्लांट हमारे पास बन जाते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी कटिंग जो है जून जुलाई के महीने में लगाई जाती है, बरसातों के मौसम में, और बहुत ही ईज़िली इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है, जैसे अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो इन पौधों में जो है पेस्ट का अटैक भी हो जाता है। जैसे ब्लैक कलर के छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं गुलदाउदी के प्लांट में, तो आपको चेक करते रहना है कि कहीं पेस्ट या मिलीबग का अटैक तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप तुरंत ही नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, क्योंकि प्लांट अगर हमारा साफ़ सुथरा रहता है तो ही उसमें फ्लावर आते हैं और ग्रोथ होती है। और जब ज़्यादा पेस्ट का या मिलीबग का अटैक हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि प्लांट की एनर्जी को चूस लेते हैं। इस तरह से हमारा प्लांट बिल्कुल मर जाता है। तो दोस्तों, गुलदाउदी का प्लांट एक बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप अगर एक बार लगा लेते हैं तो कभी भी ये हमारे गार्डन से नहीं जाता है, बल्कि कटिंग के द्वारा इससे एक से सैकड़ों प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं। और दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो गुलदाउदी का प्लांट आपको 30 रुपये से 50 रुपये के बीच में बिल्कुल ईजिली नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुलदाउदी के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको नर्सरी के ऊपर गुलदाउदी के प्लांट मिल जाएंगे, और उनमें भी इस तरह से आपको या तो कलियां आई हुई मिलेंगी या फिर फ्लावर आए हुए मिलेंगे, अगर नर्सरी वालों ने पौधों की कटिंग कर दी होगी तो। अगर नहीं करी होगी तो फिर फ्लावर इनमें नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।